हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि यूनिट 15 से ली गई है, जिसके अंदर कर रहे हैं हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके जो ऑर्गन्स है उनमें होने वाले किसी प्रकार के डिजीज और डिसऑर्डर की। तो अभी इसमें जो नेक्स्ट समस्या हमारी आ रही है वो है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ वल्वा, वेजाइना एंड सर्वेक्स। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन हो जाना या फिर किसी प्रकार के सूजन हो जाना वल्वा के एरिया में। तो ये हमारा एरिया होता है वल्वा का, ये वेजाइना पार्ट है, क्लाइटोरिस जो कि सेक्स ऑर्गन्स बोला जाता है, यूरेथ्रा ये यूरिन पास आउट करने का जो हमारा एरिया होता है। और यहाँ पर किसी प्रकार की ये जो सूजन है ये इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि सॉफ्ट फोल्ड होते हैं हमारे वेजाइना के, सॉफ्ट फोल्ड जो होते हैं वहां पर आने वाली सूजन जो होती है। और ये पेरिनियम एरिया और ये एनस वाला एरिया। तो इसमें वल्वाटीज को क्या बोला गया डेफिनेशन में, वल्वाटीज जो हमारी होती है वो एक सिंपल इन्फ्लेमेशन है वल्वा और सॉफ्ट फोल्ड स्किन आउटसाइड द वेजाइना। तो वेजाइना के आउटसाइड जो हमारी सॉफ्ट स्किन होती है वहां पर आने वाली जो सूजन होती है उसको बोला जाता है। और नोट डिसऑर्डर, ये किसी तरीके का डिसऑर्डर नहीं है, बीमारी नहीं है, ये सिम्टम और रिजल्ट है किसी प्रकार की बीमारी, इन्फेक्शन, कोई चोट लग जाना और बीमारी की वजह से, इरिटेशन की वजह से होने वाली जो हमारे सिम्टम है उस ये सूजन जो है ये सारी की सारी चीजें दर्शाती है। तो ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो कारण क्या हो सकते हैं, किस कारण की वजह से ये हमारी हो सकती है? तो सबसे पहले इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है भाई। इसमें ट्राइकोमोनस या फिर बैक्टीरिया या फंगाई, बैक्टीरिया फंगाई की वजह से होने वाला इन्फेक्शन, या फिर ट्राइकोमोनस एक बीमारी है जो कि एसटीडी रोग के अंदर आती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर जो आती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अंदर आती है, एसटीआई के अंदर। ठीक है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी सूजन हो सकती है। इरिटेंट होते हैं हमारे कुछ, जैसे कि यूरिन है, फेसिस है, यानी कि स्टूल पास आउट करना है, पेशाब है, या फिर वेजाइना से होने वाला किसी तरीके का डिस्चार्ज है, फ्लूइड पास हो रहा है। ठीक है, उनकी वजह से हो सकता है। क्लोज फिटिंग यानी कि बहुत ही टाइट कपड़े पहनते हैं सिंथेटिक फाइबर के, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किसी केमिकल की वजह से भी इन्फेक्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है कार्सिनोमा। तो कैंसर की वजह से भी, कैंसर के सेल्स अगर हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सूजन आ सकती है। और कॉरोनिक और डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, ऐसी कंडीशन चली आ रही है, तो उसकी वजह से भी ये हमारी जो सूजन है ये हो सकती है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इन्होंने बताया है, इरिटेट्स बताया है, यानी कि मोर एक्यूट एट नाइट, तो ये खुजली होती है और रात को बहुत ज्यादा मात्रा में खुजली होती है, यहाँ पर सूजन हो जाती है, तो ये चेक करना है मैनिफेस्टेशंस के अंदर। और रेड एंड या फिर इडिमोस्टो टिश्यूज, यानी कि जो टिश्यूज है उनके अंदर जो सूजन आ जाती है या फिर रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाना या फिर वहां पर सूजन आ जाना, ये चेक करना है। दर्द या जलन हो रही है। ठीक है, और जो डाइजेस्ट करने में यानी कि सेक्स के टाइम में बहुत ज्यादा दर्द होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो चीजें मतलब कि सेक्स के टाइम, सेक्स जो इंटरकोर्स होता है उसके टाइम बहुत पेन होना। ठीक है, और एक्सोडेटेड्स के अंदर अगर किसी भी तरीके का सेक्रेशन हो रहा है यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर चेक करनी है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन जब आप लेंगे, डायग्नोज जब आप करेंगे, तो आप क्या क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे सारा का सारा। ठीक है, और वल्वर सिमिर और जो कल्चर है वो देखेंगे, यानी कि वेजाइना से जो किसी प्रकार का जो फ्लूइड होता है, जो सिमिर होता है उसका, और वो कल्चर आपने जरूर लेना है। और जो वल्वर टिश्यूज होते हैं, वेजाइना के जो टिश्यूज होते हैं उसकी बायोस्कोपी करके देखा जाएगा भी टिश्यूज के अंदर कितनी इंजरीज वगैरह है और कितना नुकसान है या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है। कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, जैसे स्कारिंग और क्रोनिक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, बहुत लंबे समय से डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, स्कार वगैरह हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट के दौरान इसमें क्या कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट के दौरान ओरल और जो हमारे टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव जो हमारे दिए जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एट प्रेजेंट जिस तरीके का इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए ओरल जो हमारी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसमें ओरल दवाइयों में कौन सा आ जाता है, हमारे एंटीबायोटिक आ जाते हैं और हमारे एंटी फंगल आ जाएंगे और ट्रीट इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो हमारे एजेंट होते हैं, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक और हमारे जो कि हमारे एंटी इफेक्टिव होते हैं, और टॉपिकल जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जितने भी हमारे स्टेरॉइड दिए जाते हैं सूजन को कम करने के लिए वो हम देंगे। और सिस्टेमेटिक एस्ट्रोजन और एट्रोपी की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, एट्रोपी को ट्रीट करने के लिए जो एस्ट्रोजन दिया जाता है सिस्टेमेटिक, वो हम देंगे। तो भाई इसमें नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर, और बीमारी के दौरान जो भी इलाज संभव होता है वो सारा का सारा इलाज जो है वो करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट के दौरान इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, पेशेंट की इन सभी चीजों का समाधान करना है, यानी कि ड्रग्स वगैरह जो प्रिस्क्राइब किए गए वो प्रोवाइड कराने हैं, सूजन वगैरह की देखभाल के लिए, एट्रोफी से बचाने के लिए, और जो ट्रीटमेंट करने हैं वो सारे के सारे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी से बचाने के लिए वल्वा पार्ट के। ठीक है, तो ये जो हमारा डिसऑर्डर है ये होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।